गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंकड़ों का वर्गीकरण। हमने अलग अलग तरह के आंकड़े आपके सामने हमने देखा था कि आंकड़े हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि जैसे हम आंकड़े कलेक्ट करते हैं, आंकड़े हमारे पास जो होते हैं कच्चे आंकड़े के रूप में आते हैं, जो अरेंज नहीं किए होते हैं, बड़े छोटे, कहाँ से कहाँ तक हमें इसके बारे में कुछ समझ नहीं आती। हमें किसी की तुलना करनी होती है या वृद्धि दर देखना होता है, वृद्धि दर देखनी होती है कितनी वृद्धि हुई है। तो उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले आंकड़ों को वर्गीकृत करना पड़ेगा, उन्हें सारणीयन किया करना पड़ेगा। इसके लिए वर्गीकरण की एक प्रक्रिया होती है। जैसे ये देखिए, आपके पास ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपको जो दिए हुए हैं, इस तरह से ये आंकड़े आपके पास आएंगे जब हम किसी का सर्वे करेंगे। ये एक तरह से एक वो वाले आंकड़े हैं जैसे किसी कक्षा के विद्यार्थियों के आंकड़े हैं जिनके अंक ये दिए हुए हैं। किसी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं उसके ये आंकड़े हैं। अगर हमें इन आंकड़ों में से देखना है कि जो 2 मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चों के आए हैं और कितने व्यक्तियों के कितने अंक आए हैं, तो हम उसके लिए पहले इन्हें वर्गों में लगाना होगा, इन्हें वर्गीकृत करना होगा। तब हम ये कह सकते हैं कि इतने व्यक्तियों के इतने अंक आए हैं। तो अलग अलग पहले ये आंकड़े जो हैं, इसमें से सबसे पहले जो करना होता है वो ये होता है कि ये जो आंकड़े आपके पास दिए होते हैं, इन आंकड़ों को देखकर ये देखना होता है कि इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसे यहाँ पर 2 है, और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या को देखना होता है, यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं और सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या जैसे 96 जो है यहाँ पर सबसे बड़ा है, 2 जो है सबसे छोटा है। इस तरह ये 2 तरह के आंकड़े, 2 आंकड़े हैं जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमने देख लिया है। उसके अनुसार हम फिर इन वर्गों को बनाएंगे। ये छोटे अंक को देखकर हमने 0 से शुरू किया है, 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे हमने ये वर्ग बना लिए हैं। और जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो हमारा सबसे लास्ट वाला वर्ग है, वो 100 तक है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 96। और इसमें जो ये वाली सीमा, ये वाला जो है वर्ग अंतराल में, इसे कहते हैं निम्न सीमा और इसे कहते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा से लेकर उच्च सीमा तक कितने आंकड़े आ रहे हैं, कच्चे आंकड़े, उनकी संख्याओं को लिखा जाता है। जैसे 0 है इसमें निम्न सीमा, और 10 जो है यहाँ पर उच्च सीमा है। तो हमने उच्च सीमा से छोटे वाले अंकों को देखना है, हमने उच्च सीमा वाले अंक को नहीं देखना है। तो जब हम छोटे वाले को देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। अगर हमारे पास ये वाली संख्याएं पॉइंट्स में, दशमलव में दी हुई हैं, तो हम जो उच्च सीमा है वो 9.9 तक लेकर चलेंगे, 10 नहीं लेंगे उसमें। 10 हमारा अगले अंतराल में, अगला जो हमारा वर्ग है, उस वर्ग की जो अंतराल है 10 और 20 के बीच में, यहाँ पर 10 से शुरू करेंगे और 20 से कम तक फिर वैसे ही लेंगे, और फिर 20 से शुरू करके 30 से कम अगले अंतराल में रखा जाएगा। और इस तरह से ये संख्याओं को हम यहाँ से चुनेंगे और चुनकर इसके वर्ग में रखेंगे। जैसे ये 2 है और 2 बार आ रहा है, उसके बाद 9 है, और एक संख्या हमारे पास 6 भी है, ये 6 संख्या भी है। ये सारी संख्याएं हम यहाँ तक इस वर्ग में लिखेंगे, 0 से लेके 10 वर्ग के बीच में। और इसी तरह से इसका मिलान चिन्ह भी लगाएंगे। मिलान चिन्ह जो है वो किस तरह से लगता है, जितनी संख्याएं होती हैं उतनी लाइनें लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद व्यक्तियों की संख्या, एक कॉलम बनाएंगे कि कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति की संख्या। अब व्यक्ति की संख्या इसमें कितनी आई है, जिनके अंक जो है वो 10 से कम हैं, 0 और 10 के बीच में जिनके अंक हैं वो हमने अंक यहाँ लिख लिए हैं, और मिलान चिन्ह यहाँ लगा लिया है कि 4 है, तो 4 लाइनें लगाई हैं, और यहाँ पर लिखेंगे कि वो कितने हैं, 4 व्यक्ति हैं जो इस वर्ग में अंक लेकर आए हैं। अगला वर्ग हमारा क्या है, 10 से 20 वाला। अब इसमें 10 से 20 में आने वाले जो अंक हैं वो है 10, 15, 18, 12, 17। ये 5 अंक हैं, 5 संख्याएं हैं
तो हम ऐसे इसकी लाइन लगाएंगे, पहले 4 लाइनें, और ऊपर से जो 5वीं लाइन है वो ऊपर से क्रॉस करती हुई आएगी। और यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति की संख्या है जो इस वर्ग के अंदर आए हैं, जिनके मार्क्स जो हैं, अंक जो हैं, इस वर्ग के बीच में आए हैं। इसी तरह से हम सब वर्गों के बीच में संख्याओं को देखेंगे, कच्चे आंकड़ों की संख्याएं जो है उनको देखेंगे। इसमें है 22, 28, 26, 22 और 28 2 बार आया है, ये 22 भी 2 बार आया है, तो इसलिए ये 5 संख्याएं होगी। फिर से वैसे ही जहाँ पर छठी संख्या हो जाएगी, जैसे आगे जो है वो संख्याएं 7 आती हैं अगले वर्ग में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 5 तक की ये, और उसके बाद 2 और। अगर तो यहाँ पर 1 है तो 1 लगाएंगे, अगर 6 है तो 1 लगाएंगे, 7 है तो 2 लगाएंगे। इसी तरह से जहाँ पर 10 आ जाएंगे फिर से ये 5 की लाइन पूरी लगेगी 10 वाले में, और जहाँ 8 आएंगे वहाँ 3 लाइनें लगेंगी। इस तरह से आप इन लाइनों को लगाकर, मिलान चिन्ह कहते हैं इनको लगाकर, इस तरह से ये पूरा आपका तैयार हो सकता है। ये आपका इस तरह से ये सारा। देखिए ये बुक वाला जो है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, आप इनको ठीक करके ही लिखना। जैसे यहाँ पर देखिए ये 8 है, यहाँ इन्होंने 10 लिखा हुआ है। जब संख्याएं हमारे पास 10 हैं तो यहाँ पर भी 10 का निशान ही आना चाहिए। ये जब हमारे पास जो संख्याएं जितनी हैं उसके हिसाब से ही हमें निशान लगाना होगा। 10 संख्याएं आ रही हैं तो 10, यहाँ पर देखिए ये 8 संख्याएं थी और इन्होंने 10, ये मिस प्रिंटिंग्स हैं इसमें थोड़ी सी बुक के अंदर, इसको आप साथ साथ ठीक करके ही लिखेंगे।